तो आज के लेक्चर से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो सम्स है उनको फिनिश ऑफ करेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे अब आते हैं। इंटीग्रेशन -a to a x plus x cube 16 plus x square dx. Now x is a odd function, x cube is a odd function, denominator is a even function. Odd plus odd, that is a odd function. ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है और डिनोमिनेटर में इवन फंक्शन है, तो ऑड अपॉन इवन ऑड फंक्शन होगा। -a to a का इंटीग्रल इसका क्या होगा, 0। ऑड इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे। फिर 13 पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a की। 0 to a f(x) dx इज सेम एज 0 to a, मैं लिख देता हूँ ये प्रॉपर्टी यहाँ पे, 0 to a f(x) dx इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। तो ये इंटीग्रल ऐसे लिखा जा सकता है 0 to 1, जहाँ कहीं भी t है उसको रिप्लेस करोगे 1 minus t के साथ, तो यहाँ पे आएगा 1 minus t स्क्वायर, रूट के अंदर 1 minus t dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 minus t the whole square root of 1 will cancel out, you'll get t dt, which is 0 to 1 minus 2t plus t square root t dt। रूट टी को अंदर शिफ्ट कर देंगे, 3 इंटीग्रल्स में इसको ब्रेक कर देंगे हम लोग। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 रूट टी -2 इंटीग्रेशन टी इंटू रूट टी डी टी, और फिर आएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर रूट टी डी टी। 0 to 1 विच इज़ इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 0 to 1 t raised to half dt -2 इंटीग्रेशन 0 to 1 t raised to 3/2 dt। t raised to 1 और t raised to half, 1 plus half is 3/2, प्लस यहाँ पे आएगा 0 to 1 t raised to, दिस इज पावर 2, दिस इज पावर हाफ, 2 plus half is 5/2 dt। हमने ये प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई की, पहला क्वेश्चन तो ये आता है। सी ये जो इंटीग्रल है ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये रूट का टर्म देखो सिंपल हो गया, ये रूट का टर्म 1 minus t था और यहाँ पे रूट का टर्म t आ गया। अब ये सिंपल हो गया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये इंटीग्रेबल बन गया। इसको यहाँ से इंटीग्रेट करना पॉसिबल है बट बहुत ही लॉन्ग कट मेथड है, ठीक है। तो वो भी मे बी किसी दिन हम लोग जब रेगुलर लेक्चर्स में आएंगे तो मैं करके दिखाऊंगा कि ये नॉर्मली कैसे सॉल्व होगा, बट एज ऑफ नाउ हमको इसको प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये सिंपल बनता है, दिस इज x रेज टू n वाला जो इंटीग्रल है वो लगाना है। तो यहाँ पे आएगा t रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 -2 t रेज टू 3/2 प्लस 1 बाय 3/2 प्लस 1, एंड यहाँ पे आएगा प्लस t रेज टू 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 1। सो और लिमिट्स हम लोग लगा देंगे 0 to 1, तो यहाँ पे t की पावर कितनी आ जाएगी, t टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यहाँ पे 2 इंटू टी रेज टू पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, एंड यहाँ पे t रेज टू 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2, इंटीग्रेशन 0 to 1। पहले अपर लिमिट प्लेस करेंगे, सो 1 अपॉन t का अपर लिमिट, हर कहीं पे t का वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 रेज टू 3/2 इज़ 1, तो डिवीजन में आएगा 3/2 प्लस 2 इंटू 1/5/2 प्लस 1 अपॉन 7/2, फिर आएगा माइनस साइन, t की जगह पे 0 पुट कर दो, 0 विच इज़ इक्वल टू 2/3 प्लस 4/5 प्लस 2/7 विच इज़ इक्वल टू 5 2s are 10, 4 3s are 12 अपॉन 5 3s are 15 प्लस 2/7 विच इज़ इक्वल टू 22/15 प्लस 2/7। 2 कॉमन निकाल दो, यहाँ पे आएगा 11/15 प्लस 1/7, मल्टीप्लाई करो 77 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 7 105, विच इज़ 2 इंटू ये टर्म्स आएंगे, सो 184/105, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। इसको आप आई इंटीग्रल ले लो, 0 to a की प्रॉपर्टी लगा दो, दिस विल बिकम 0 to a, x की जगह पे लिखना है a minus x साइन ऑफ
ए माइनस एक्स, एक्स ए का वैल्यू यहाँ पे पाई है एंड यहाँ पे आएगा कॉस पाई माइनस एक्स द होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स कॉस पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये इंटीग्रल बनेगा 0 टू पाई पाई माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, डी एक्स मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। अब इसको हम लोग दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 टू पाई, दिस इज इंटीग्रल आई। और फिर से ऑब्जर्व करो एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये देखो एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आई का ही टर्म यहाँ पे निकल के आ गया। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई टाइम्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस पाई माइनस आई, इसका वैल्यू आई ही है तो माइनस साइन के साथ आई को इधर शिफ्ट कर दो, विल गेट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई पाई टाइम्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमने 0 टू ए की प्रॉपर्टी लगा दी और ये इंटीग्रल ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे ये देखो। व्हाट विल डू इज कॉस स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो पाई बाई टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 विच इज़ इक्वल टू, बाहर आ जाएगा पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, साइन को अंदर शिफ्ट कर देंगे, सो गेट साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस 2x डी एक्स विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स प्लस यहाँ पे हम लोग हाफ और यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस 2x एडजस्ट करेंगे डी एक्स विच इज़ इक्वल टू पाई बाई 4 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स प्लस हाफ इंटीग्रेशन नॉट 2 साइन ए कॉस बी, उसका डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज़ करो। 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये दो टर्म्स बन जाएंगे डी एक्स 0 टू पाई। यहाँ पे हमने 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला यूज़ किया, साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस 2x दैट इज 3x प्लस साइन ए माइनस बी एक्स माइनस 2x दैट इज माइनस एक्स, सो विच इज़ पाई बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स लिमिट्स 0 टू पाई प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन दैट इज माइनस कॉस 3x बाई 3। यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी बाहर आ जाएगी, ये साइन ऑड फंक्शन होता है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगी, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रल आ गया, इस पे भी लिमिट्स लगेंगे 0 टू पाई। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, साइंस को एडजस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये टोटल माइनस हम लोग बाहर निकाल देंगे तो बाहर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेंट कॉस एक्स, यहाँ पे आएगा प्लस हाफ और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आएगा कॉस 3x, क्योंकि ये माइनस साइन हमने बाहर निकाल दी, ये माइनस साइन भी बाहर निकाली बट यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे आएगा माइनस, हाफ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स बाई 2 0 टू पाई, ये लिमिट्स लगेंगे। सो विच इज़ इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब पहला अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो कॉस पाई प्लस कॉस 3 पाई बाई 6 माइनस कॉस पाई बाई 2 अपर लिमिट, फिर आएगा माइनस साइन और फिर लोअर लिमिट कॉस 0 प्लस कॉस 0 बाई 6 माइनस कॉस 0 बाई 2, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो माइनस पाई बाई 4 कॉस पाई इज -1 कॉस 3 पाई इज +1 तो +1 बाई 6 कॉस पाई इज -1 तो हाफ आ जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉस 0 इज़ 1 कॉस 0 इज़ 1
एंड यहाँ पे भी cos 0 इज़ 1, तो ये टर्म्स आएंगे। अब यहाँ पे कैंसिलेशंस क्या क्या हो रहे हैं देखो, +1/6 +1/6, बीच में माइनस साइन है, सो -π/4, अब आएगा -1 -1 विच इज़ -2, हाफ प्लस हाफ दैट इज़ 1, सो -π/4 -1 विच इज़ +π/4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये वाला। तो पहले तो हमको ये टारगेट रखना है कि ये रूट का टर्म एलिमिनेट हो, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x का वैल्यू sin थीटा, तो dx बनेगा cos थीटा d थीटा, दिस इंटीग्रल विल बिकम log ऑफ sin थीटा, dx इज cos थीटा d थीटा, और डिवीजन में आएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिमिट्स लगाएंगे, x का लोअर लिमिट 0 पुट करो, 0 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन कौन से एंगल के लिए 0 आता है, थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ पे आएगा 0। फिर x का अपर लिमिट 1 प्लेस करेंगे, 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन कब 1 आता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे आएगा π/2। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, रूट के अंदर कॉस स्क्वायर और यहाँ पे कॉस है, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल आउट होगा, विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये, इसको बहुत आराम से हमको देखना होगा, कम से कम अगले 10 मिनट इस सम को सॉल्व करने के लिए लगेंगे, तो इसी पे काफ़ी ध्यान देके देखो कि कैसे करना है इसको। लेट्स से दिस इंटीग्रल इज आई, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। 0 to a की प्रॉपर्टी हम लोग लगा देंगे, तो i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन π/2 माइनस थीटा डी थीटा, विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ cos थीटा डी थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। ये इंटीग्रल 1, ये इंटीग्रल 2, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इनका लेफ्ट हैंड साइड i ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ cos थीटा डी थीटा, विच इज़ इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा प्लस log ऑफ cos थीटा डी थीटा। तो ये इंटीग्रल अब ऐसे लिखा जा सकता है 0 to π/2 log ऑफ log a प्लस log b, दैट इज log ऑफ a इंटू b, ऐसा हम लोग लिख देंगे डी थीटा। यहाँ पे हम लोग 2 एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे 2 एडजस्ट करेंगे, सो विच इज इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा बाय 2 डी थीटा, विच इज इक्वल टू 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा माइनस log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 डी थीटा, यहाँ पे भी डी थीटा। ठीक है, ऐसे टर्म्स आ जाएंगे। ये तो इंटीग्रेबल है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो दिस इज 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस log 2 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा इज थीटा, लिमिट्स लग जाएंगे 0 to π/2। तो आगे टर्म्स क्या आएंगे, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस log 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यहाँ पे आएगा π/2। ठीक है, सो दिस इज 2i का वैल्यू। अब हम यहाँ तक आ गए, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। अब हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसका जो वैल्यू आएगा वो इधर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब इस पे आते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा। तो ये याद रखो आप कि हमारा स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुआ, हम ये इंटीग्रल निकालना चाह रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, ये हम लोग निकाल रहे हैं। निकालते निकालते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, 2i का वैल्यू हमारा ये आया। अब हमको ये इंटीग्रल निकालना है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा एंगल है। चलो ठीक है, अब इस पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 थीटा को टी पुटअप करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। 2 थीटा को हमने टी पुट कर दिया, तो थीटा क्या होगा, t/2, डी थीटा क्या होगा, dt/2,
तो ये इंटीग्रल अब ऐसा ट्रांसफॉर्म होगा, थीटा का लोअर लिमिट 0 पुट करो तो टी का वैल्यू भी 0, थीटा का अपर लिमिट π/2 पुट करो टी का वैल्यू पाई आ जाएगा। इफ़ यू पुट थीटा एज π/2, 2 विल कैंसिल आउट, टी इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट पाई, log ऑफ साइन टी डी थीटा इज dt/2, सो dt/2, ये ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इधर एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2 टाइम्स π/2, ये पाई को लिखना है 2 π/2, 2 और 2 एडजस्ट करना है, सो दिस इज log ऑफ साइन टी dt/, यहाँ पे हम लोग 0 to 2a की प्रॉपर्टी लगाएंगे, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 to 2a fx dx, इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 to a fx dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ 2a माइनस x dx। अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे लगा दें तो क्या हो रहा है, इस प्रॉपर्टी में 2a है तो यहाँ पे a लिमिट्स लग रहा है, यहाँ पे भी 2a के फॉर्म में है, a हमारा π/2 है, और हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा दें अगर, तो ये इंटीग्रल ऐसा बनेगा 0 to π/2 log ऑफ साइन टी dt। अच्छा, ये जो dt/2 है इसका हाफ जो है ये 2 को कट करके बाहर लिख देंगे, तो बाहर आ जाएगा हाफ, और फिर हम लोग अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे। तो पहला टर्म क्या होगा, 0 to π/2 log ऑफ साइन टी dt, दूसरा टर्म क्या होगा 0 to π/2, देखो दूसरा इंटीग्रल भी ऐसा ही है, log ऑफ जहाँ कहीं भी x है इस इंटीग्रल में उसको रिप्लेस करना है 2a माइनस एक्स के साथ, तो log ऑफ साइन 2a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2a का वैल्यू पाई है, तो यहाँ पे आएगा पाई माइनस एक्स dx विच इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन टी dt प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log साइन पाई माइनस एक्स इज अगेन साइन एक्स dx विच इज इक्वल टू हाफ, ये भी आई है इंटीग्रल, देखो यहाँ से इस इंटीग्रल को हमने आई लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, सो दैट इज 2i विच इज इक्वल टू 2 विल कैंसिल आउट, विल गेट आई। क्या मीनिंग है इसका, हमने कहाँ से स्टार्ट किया सॉल्विंग, यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, और हम लोग इसको सॉल्व करते गए और फिर फाइनली क्या आया, आई। इसका मतलब ये जो पूरा इंटीग्रल है 0 to π/2 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, इसका भी जो आंसर है वो आई ही है, मतलब ये इंटीग्रल का वैल्यू भी आई है, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे है 2i, राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू हमने डिराइव किया i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2, तो हमारा वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे 2i है, इक्वल टू ये है i माइनस, ये माइनस साइन थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ पे, π/2 log 2। ठीक है, तो i को हम लोग लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 2i माइनस i क्या होगा, i इज माइनस π/2 log 2। बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो ये किसका आंसर है, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज माइनस π/2 log 2। ये आपको याद भी रखना है, कई जगह पे हमको ये रेडिली या डायरेक्टली अप्लाई भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये चैप्टर। थैंक यू।